हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, उनका फेस इमेजिन कीजिए ताकि उनकी एनर्जी जो है हमें अच्छे से पिक हो सके। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ये टावर, 4 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ डेक पे ये कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ठीक है, बॉटम ऑफ डेक हम ये ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। ये सबसे पहले जो है राशियां मैं बता देती हूँ। फायर साइन आया है, अर्थ साइन आया है, वाटर साइन आया है और ये भी आउटकम का जो कार्ड है फायर साइन ही है। ठीक है, और राशियां जो आई हैं यह जो मेष सिंह धनु, वृषभ कन्या मकर और कर्क वृश्चिक मीन राशि आई है। BVUPTKHJHODNYDCHTLEMT ये जो है अल्फ़ाबेट आए हैं आपके नाम के, हो सकता है आपके पार्टनर के नाम के हो। और यहाँ ये भी क्लियर है कि जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं 16, 4, 5, 4 और 5 नंबर रिफ्लेक्ट हुआ है। और चलिए रीडिंग शुरू करती हूँ। देखिए जो फर्स्ट कार्ड आया है हमारा द टावर का कार्ड आया है। देखिए आपके पार्टनर जो हैं उनकी लाइफ में इस समय बहुत जो उनके हालात हैं अस्त व्यस्त चल रहे हैं। ठीक है, द टावर का कार्ड दिखाता है कि उनकी लाइफ में एक अचानक ऐसी बड़ी बात या घटना हुई है जिसकी वजह से आपके पार्टनर की जो पूरे फाउंडेशन को हिलाकर रख दिया हुआ है, पूरी नींव को हिलाकर रख दिया हुआ है। कोई ऐसी स्थिति हुई है, ऐसी घटना हुई है। ये कोई अचानक आया, कैरियर में हो सकता है संकट हो, या फिर परिवार में कोई झगड़ा हो सकता है, या फिर उनकी अपनी सोच में आया एक बड़ा झटका हो सकता है। किसी व्यक्ति के बारे में हो सकता है उन्हें कि कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जिनसे वो इस बातों की उम्मीद नहीं करते थे। यहाँ ये भी क्लियर है कि वो व्यक्ति जो है अब पूरी तरह से टूट चुका है और जो भ्रम उन्होंने पाला हुआ था कि नहीं ऐसी स्थिति नहीं है, वो व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता या ऐसा नहीं हो सकता है, वो जो है उन्हें रियलिटी चेक मिला है। ठीक है, यहाँ क्लियर है कि उनके जो ऐसे रियलिटी चेक मिले हैं उन्हें, उसकी वजह से वो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में है इस समय। उन्हें जो इस स्थिति को वो इस समय हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ जो हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। और यहाँ ये भी क्लियर है कि देखो द टावर के कार्ड के बाद अब 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया। इस वजह से ये जो है ये व्यक्ति जो है अंदर से बहुत डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि मेरी जो चीज़ें बची हैं, जो भावनाएं बची हैं, जो पैसे बचे हैं, जो जो फीलिंग बची है, वो उस चीज़ों को बहुत कसकर पकड़ रहे हैं। वो कहीं भी खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपने दिल और दिमाग दोनों को बंद कर लिया हुआ है। जैसे कोई इंसान जो है ना किसी को भी कुछ बताता नहीं है, बस ऐसे ही अपने आप को पॉजेसिवनेस की वजह से वो व्यक्ति जो होल्ड कर लेता है, अपनी चीज़ों को होल्ड कर लेता है, अपनी भावनाओं को होल्ड कर लेता है, फीलिंग को होल्ड कर लेता है। ऐसी एनर्जी निकल कर आई है ताकि उन्हें कोई ठेस ना पहुंचा सके। वो इस बात से डरते हैं कि कोई उन्हें हर्ट ना करे। और यहाँ ये भी है कि जो व्यक्ति है एक तरह का कंट्रोल फ्रीक बिहेवियर हो सकता है इनका, या फिर कोई जैसे कंजूसी वाली एनर्जी हो, ऐसी एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ ये क्लियर है कि इनसिक्योर हो रहे हैं। द टावर के बाद ये व्यक्ति जो है अपनी चीज़ों को इन्होंने होल्ड कर दिया हुआ है। इतने बड़े झटके के बाद ये व्यक्ति जो है किसी से भी बात नहीं कर रहा है अच्छे से। ये जो है अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त नहीं कर रहे हैं। ये डरते हैं कि कहीं यहाँ पर भी मुझे लॉसेस ना हो जाए। ठीक है, जो कहीं झटका यहाँ पर भी ना लग जाए मुझे। इनसिक्योर ऐसी एनर्जी से हो रहे हैं। यहाँ ये भी क्लियर है कि जो हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये व्यक्ति जो है इस समय पछतावे में है और उदासी में है। जो आपके पार्टनर हैं इस वक्त भारी निराशा, उदासी और पछतावे में है। कि यहाँ ये भी क्लियर है कि उनका ध्यान सिर्फ उस चीज़ों पर है जो खो चुकी हुई हैं, जो बर्बाद हो चुकी हैं। शायद रिश्ते में हुई कोई पुरानी गलती या कोई नुकसान है। वो इस वक्त केवल नेगेटिविटी में डूबे हुए हैं, रो रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि उनके पीछे ये देखो 2 कप्स अभी पड़े हुए हैं।
जो जो उम्मीद के हैं, प्यार के हैं, सही सलामत खड़े हैं, ठीक है। वह इस समय बहुत अपने आप को अकेला तो महसूस कर रहे हैं, नो डाउट वो व्यक्ति अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा है। यहाँ ये भी क्लियर है कि पास्ट की एनर्जी में वो बहुत स्टक है। हो सकता है पास्ट के आपके साथ जो भी रिलेशन है उनका, वहाँ पर भी आपकी जो मिसिंग की एनर्जी निकल कर आई है, याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ ये भी क्लियर है कि इस व्यक्ति को गिल्ट है किसी बात का, नेगेटिव थॉट होने की वजह से ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। सैडनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, फीलिंग जो है बहुत ज़्यादा जैसे इंसान की ड्रेन हो जाती है ना, बिल्कुल ही कि अब मैं क्या करूँ, मैं किस हालात में हूँ, कहाँ आके फंस गया, ऐसी एनर्जी जो है इनकी निकल कर आई है। और यहाँ जो हमारा आउटकम का कार्ड आया था ना, ये देखिए जो हमारा आउटकम का कार्ड आया है, ये जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। लेकिन ऐसी स्थिति से निकलने के बाद आपके जो पार्टनर हैं, सबसे खूबसूरत बात यही है इस रीडिंग की कि इतनी उथल-पुथल और डर और उदासी को झेलने के बाद आपका जो आउटकम निकला है ना, वो काफ़ी पॉजिटिव निकला है। यहाँ ये क्लियर है कि अम इस तूफ़ान से निकलने के बाद उनकी लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। इन्हें रियलाइजेशन होगा, रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये कार्ड सेलिब्रेशन, शादी, घर वापसी या रीयूनियन को दिखाता है। पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास होगा और वो इस दर्द भरी एनर्जी से बाहर निकलकर अपने पार्टनर की तरफ बढ़ेंगे। हो सकता है वो आपको एक सॉलिड, हैप्पी और स्टेबल कदम आपकी तरफ बढ़ाएं, एक अच्छा कमिटमेंट आपको दें आकर। या ये क्लियर है क्योंकि आपका जो आउटकम निकला है ना, पार्टनर की जो हमने रीडिंग की थी उसमें जो आउटकम निकला है वो बहुत पॉजिटिव निकला है। बहुत से लोगों के लिए मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि आपके पार्टनर जो है आपको दोबारा अप्रोच करेंगे। यस, आपके पार्टनर जो है इस सिचुएशन से निकलकर आपको फिर से बात करने के लिए अप्रोच कर सकते हैं। हो सकता है कि इनकी जो इस समय स्थिति है, ये उस स्थिति को जो है साइड में रखकर आपसे बातचीत करेंगे ताकि ये अपने आप को हील कर पाएँ। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।